कुलदीप, ये सारा टंटा ही खत्म कर दो ना कि संवैधानिक संकट है जी, ये राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। 3/4 से ज्यादा विधायक है, नया मुख्यमंत्री कोई चुन लीजिए, कोई कैसे गिरा देगा सरकार? राष्ट्रपति शासन कैसे लगेगा? कामकाज ठप हो रहा है, ये आरोप कैसे लगेंगे? बात ही खत्म हो जाएगी। देखिए संदीप जी यहाँ मुख्यमंत्री चुनने का, मुख्यमंत्री बदलने का विषय ही नहीं है। यहाँ विषय तो इस बात को लेकर है कि एक दिल्ली में चुनी हुई सरकार है, उस सरकार के पास उस हाउस में मेजोरिटी है और हमारे पास 62 विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायक हैं और वो 62 मुख्यमंत्री जेल में है ना, के पास है। तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, मुख्यमंत्री जेल में सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री जी जेल। अब ये इस्तीफा मांग कौन रहा है? इस्तीफा जनता नहीं मांग रही है, जनता तो अपने मुख्यमंत्री। अरे आपके मंत्री रहे राजकुमार आनंद कह रहे हैं भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई है आम आदमी पार्टी, दलितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, कोई राज्यसभा सांसद नहीं बनाते। देखिए मैं खुद इस दिल्ली से इस दिल्ली से लोकसभा का उम्मीदवार हूं और दलित समाज से आता हूं, समुदाय से आता हूं। पार्टी हमारी आम आदमी पार्टी यहां जाति के आधार पे, आर्थिक उसके आधार पे नहीं देती है टिकट, ये काबिलियत के आधार पे देती है। और अगर मंत्री जी भी थे तो काबिलियत के आधार पे थे। लेकिन आप सब जानते हैं, मैं मंत्री जी का कोट नहीं करना चाहता, आप सबको पता है यहाँ पर कि आज कैसे ईडी जैसी एजेंसी, सीबीआई जैसी एजेंसी कैसे आज गला घोटने का काम कर रही है, कैसे दबाव बनाने का काम कर रही है। आज वो भाजपा की एजेंसी के रह गई हैं। आज उनका काम है केवल एमएलएस को तोड़ना, सरकार गिराना। और भाजपा की चिंता क्या है पता है आपको? भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने के बाद आम आदमी पार्टी टूट के तहस नहस हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी और भारतीय जनता पार्टी कुर्सी को हथिया लेगी। इनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होने वाले हैं और दिल्ली की जनता ने अब की बार ये 2024 का आप ये आरोप लगा रहे हैं कि राजकुमार आनंद पर दबाव डाला गया, मतलब सिंपैथी बढ़ती जा रही है। तो राजकुमार आनंद से इस्तीफा दिलवा दो। वो 2 नवंबर को ईडी के छापे पड़े थे, अब वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, उनको तो कोई समन गया नहीं। तो भाई सिंपैथी ना ले जाए, विक्टिम कार्ड कहीं और लंबा ना खेल जाए, तो सरकार का कामकाज ही ठप कर दो, राष्ट्रपति शासन लगाओ। बेशर्मी पे आ गए ये लोग, अब ये बेशर्मी पे आ गए ये आप वाले, जो कि अपने आप को पढ़े लिखे की जमात क्लेम करते हैं। आईआरएस छोड़ के आए हैं सर्विस से, कोई इंजीनियर छोड़ के आया, कोई कुछ छोड़ के आया। क्या हो गया? जेल में बंद हैं, अभियुक्त तो है ना आप। आरोप सिद्ध नहीं हुआ, ठीक बात है, अलकलामा जी कह रही हो आरोप सिद्ध होंगे तब बात करना। अरे कंप्लेंट तो आपकी ही है, आप ही ने शुरुआत की थी। अभियुक्त हैं, जेल में हैं, कोर्ट ने 2 बार सब चीजें चेक करनी कि अरेस्ट लीगल तो नहीं पर है। वो सरकार चला रहे थे, विक्टिम कार्ड भी हो रहा था। ये राजकुमार आनंद का मामला, उसको आप इग्नोर कर, वो रिजाइन कर दिया उन्होंने। देखिए एक बात समझ लीजिए, 2 नवंबर 2023, 5 महीने पहले ईडी का छापा पड़ा था। छापे से क्या, छापे तो रोज पड़ेंगे, छापे और पड़ेंगे, अभी और पड़ेंगे, चिंता मत करिए। मोदी जी ने कह दिया भ्रष्टाचार की लड़ाई जारी रहेगी। रामदास अठावले वाली बात है, एक तरफ हमारा दरवाजा खुला है, एक तरफ जेल का दरवाजा खुला है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या दिल्ली में संवैधानिक संकट पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, इतनी समझ तो इनको है। लेकिन ये उस संकट को पैदा करते हुए उसका राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं। जो जनता बहुत समझदार है और दिल्ली की जनता तो बहुत ज्यादा समझदार है। अब इनकी पर ये खेल में पेंच था कि भाई सिंपैथी फैक्टर, अब यहां पर वो राष्ट्रपति शासन वाली बात डाल दी कि जी कामकाज नहीं हो रहा। देखिए ये हकीकत है, खुद ही कह रही है, आतिशी खुद ही कह रही है कि जी कोई पोस्टिंग नहीं हो रही, कोई ट्रांसफर नहीं हो रहे, और एलजी मीटिंग बुला रहे हैं तो उसमें मंत्री जा नहीं रहे, तो कैसे कामकाज होगा? एक तरफ तो जनता के बड़े हिमायती बन रहे हो, जनता की बड़ी चिंता है, और दूसरी तरफ आप इंसिस्ट कर रहे हो कि हम तो जेल से चलाएंगे, काम तो चल रहा है। मतलब कौन इसको अप्रिशिएट करेगा? लोकतंत्र की दुआई दे रहे हो। विक्रम सिंह, आप इतने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रह चुके हैं, इसमें जो कानूनी पहलू है, मैं राजनीतिक सवाल आपसे नहीं पूछूंगा, लेकिन ये जेल, बेल और राजनीतिक खेल चल रहा है, इसका कोई साधारण सा कोई कानूनी इलाज नहीं है क्या? वरना दोनों तरफ से अपनी अपनी ताल ठोकी जा रही है। संदीप जी नमस्कार। समाधान बिल्कुल सीधा है, 2+2 = 4। हमारी समस्या क्या है? हम 2+2 = 28 सिद्ध करना चाहते हैं, वो होने वाला नहीं है। सबसे पहले पद और गोपनीयता की अगर शपथ ली है तो जेल के भीतर से किस प्रकार आप पद और गोपनीयता की शपथ मानते हुए, सुनिश्चित करते हुए कैबिनेट डिसीजंस जेल की चहरदीवारी के भीतर आप कैसे ले लेंगे,
जहां जेल वार्डन की निगरानी और सीसीटीवी से आच्छादित होते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप इसको कैसे सुनिश्चित करेंगे। बात आती है, मैं आपको एक समानांतर देता हूं जिसके आधार पर ऑल इंडिया सर्विसेज डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1969 में कोई आईएएस आईपीएस अफसर, फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो या डीजीपी हो, 48 घंटे अगर न्यायिक अभिरक्षा में दोषी निर्दोष की बात भूल जाइए, अगर आ गया तो निलंबित ही रहेगा जब तक दोष मुक्त न हो जाए। अगर डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के ऊपर यह नियम लागू है तो एक मुख्यमंत्री के ऊपर लागू क्यों नहीं होगा, ये मुझे समझा दें। तीसरी चीज आती है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। जो भी पद और गोपनीयता की शपथ ली है, अगर उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि आती है, कोई किसी प्रकार का उसमें बिखराव आता है, तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के द्वारा भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का भी ये उल्लंघन हो रहा है। अब हम बात आते हैं, कोई आदमी अगर जेल में है, उसको आप या हम या सरकार नहीं भेज सकती है। वो न्यायिक अभिरक्षा में है, जुडिशियल कस्टडी में है जेल के अंदर, और ये पूरी विवेचना और पूरी कार्रवाई न्यायिक अनुश्रवण के अंतर्गत होती है। अगर आप समझते हैं कि उत्पीड़न हुआ है, पूर्वाग्रह के आधार पर हुआ है, तुरंत न्यायालय जाइए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि न्यायालय जब आप गए तो आपको कोई राहत नहीं मिली। 20 केसेस आम आदमी पार्टी और भारत सरकार के बीच चल रहे हैं, 9 हाईकोर्ट में चल रहे हैं, 10 सुप्रीम कोर्ट चल रहे हैं। और अगर ये इसका हम प्रतीक्षा करें कि कब दोषी सिद्ध होंगे, तो 25-30 साल लगते हैं किसी को दोषी सिद्ध करने में और राष्ट्रपति से माफी मांगने में। तो अगर हम उसका इंतजार करें तो 1-2 जनरेशन तो ऐसे निकल जाएगी। वास्तविकता यह है कि अगर पद पर आप हैं, निर्वाचित हैं, पद और गोपनीयता की शपथ ली है, और नैतिकता तो छोड़ दीजिए संदीप, भूल जाइए नैतिकता। पॉलिटिकल मोरालिटी इज अ मिथ। नैतिकता की बात हम नहीं करें, लेकिन जो औचित्य है, आप भली भांति आप सुपरिंटेंडेंट और पुलिस और डीएम हो, क्या जेल के भीतर से आप 24 घंटे काम कर सकते हैं? तो ये आपने बहुत ही शॉर्ट एंड प्रिसाइज और कॉन्साइज सरल भाषा में जो कानूनी पहलू है वो समझा दिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।